जो इंसान इस तरह बोलना सीख ले, उसकी बात दुनिया कभी नहीं टाल सकती। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा अमीर नहीं है, ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन जब वह बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं, सब सुनते हैं, सब मान लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। यह फर्क क्यों होता है? यह फर्क बुद्धि का नहीं है, पैसे का नहीं है, पद का नहीं है। यह फर्क है बोलने की कला का। और आज मैं तुम्हें वह कला सिखाऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो किताबों में नहीं लिखी, जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन जो दुनिया के हर सफल इंसान में है। सुनो, ध्यान से सुनो। ओशो कहते थे, शब्द गोलियों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। गोली एक इंसान को मारती है, लेकिन एक गलत शब्द लाखों लोगों के दिल तोड़ सकता है। और एक सही शब्द लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए शब्दों की कला दुनिया की सबसे बड़ी कला है। पहली बात समझो, जो सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी है। बोलने की कला का पहला और सबसे बड़ा रहस्य यह है, जो सबसे ज्यादा सुनता है वह सबसे ज्यादा सुना जाता है। यह उल्टा लगता है, लेकिन यह सबसे बड़ा सच है। जो लोग हमेशा खुद बोलते रहते हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन जो पहले सुनता है, ध्यान से, पूरी तरह, बिना बीच में बोले, जब वो बोलता है तो सब सुनते हैं, क्योंकि सुनने से सामने वाले को यह एहसास होता है, यह इंसान मुझे समझता है, यह मेरी परवाह करता है, इसलिए इसकी बात मैं भी सुनूंगा। और यही बोलने की कला का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। दूसरी बात जो बोलने की शक्ति के पीछे के विज्ञान के बारे में है, जब कोई बोलता है तो सामने वाला सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह सुनता है आवाज, यानी आवाज का उतार चढ़ाव। वह देखता है आंखें, यानी आंखों में क्या है। वह महसूस करता है ऊर्जा, यानी बोलने वाले का भाव। शोध बताता है कि जो बात कही जाती है वह सिर्फ 7% असर करती है, बाकी 33% आवाज का तरीका है, और 60% शरीर की भाषा है। यानी तुम क्या बोलते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह है कि तुम कैसे बोलते हो, और जब बोलते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर क्या कह रहा है। तीसरी बात जो आवाज की शक्ति के बारे में है, आवाज बोलने की सबसे बड़ी ताकत है। जो धीरे बोलता है वह ज्यादा ताकतवर लगता है, जो जल्दी जल्दी बोलता है वह घबराया हुआ लगता है, और जो रुक रुक कर बोलता है, जो बीच में एक पल के लिए चुप होता है, वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है। ओशो कहते थे, जो बोलने से पहले एक पल रुके वह बोलने वालों में सबसे बड़ा है, क्योंकि उस एक पल में सामने वाला उसकी अगली बात का इंतजार करने लगता है, और जो इंतजार करवाए उसकी बात हमेशा सुनी जाती है। चौथी बात जो आंखों की भाषा के बारे में है। जब बात करते हो तो आंखें सबसे ज्यादा बोलती हैं। जो सामने वाले की आंखों में सीधे देखकर बात करता है वह एक अदृश्य लेकिन बहुत गहरा जुड़ाव बनाता है। लेकिन जो बोलते समय इधर उधर देखता है, जो नजरें झुकाता है, या जो बोलते समय जल्दी जल्दी आंखें घुमाता है, वह अविश्वसनीय लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई बात करो तो सामने वाले की आंखों में सीधे देखो, शांत और गहरी नजर से, और देखो कितना फर्क पड़ता है। पांचवी बात जो शब्दों के चुनाव के बारे में है। जो सफल वक्ता होते हैं वे जटिल शब्द नहीं बोलते, वे सरल शब्द बोलते हैं, लेकिन उन शब्दों में बहुत गहरा भाव होता है। दुनिया के सबसे बड़े भाषणों को देखो, मेरा एक सपना है, यह बहुत सरल वाक्य है, लेकिन इसने इतिहास बदल दिया। इसलिए जटिल शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश मत करो। सरल लेकिन भावपूर्ण शब्द ज्यादा असर करते हैं। और जब बोलो तो ऐसे शब्द चुनो जो सामने वाले के दिल में उतर जाए, दिमाग में नहीं, क्योंकि दिमाग तर्क करता है लेकिन दिल
मान लेता है। छठी बात जो कहानी की शक्ति के बारे में है, दुनिया में सबसे प्रभावशाली बोलने का तरीका एक ही है, कहानी। जब तुम कोई तथ्य बताते हो तो सामने वाला सोचता है, जब तुम कोई कहानी बताते हो तो सामने वाला महसूस करता है, और जो इंसान महसूस करता है वह मान लेता है। ओशो कहते थे, सच तथ्यों में नहीं कहानियों में जीता है, और जो सच को कहानी में कह दे उसे कोई झुठला नहीं सकता। इसलिए जब भी कोई बात कहनी हो, पहले उससे जुड़ी एक कहानी सोचो और उस कहानी से अपनी बात शुरू करो। सातवीं बात जो प्रश्न पूछने की कला के बारे में है, बोलने की सबसे बड़ी और सबसे कम जानी जाने वाली कला यह है सही सवाल पूछना। जो सही सवाल सही समय पर पूछता है वह बिना बोले अपनी बात कहवा लेता है। जब तुम सामने वाले से ऐसा सवाल पूछते हो जिसका जवाब वह खुद सोच कर देता है, तो उस जवाब में तुम्हारी बात उसकी अपनी बात बन जाती है, और जो बात इंसान खुद कहे वह सबसे ज्यादा मान लेता है। आठवीं बात जो मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी से समझेंगे। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक सभा में गए जहां बहुत से विद्वान लोग थे। सब बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। घंटों बाद मुल्ला उठे और बोले, मुझे एक सवाल पूछना है। सब चुप हो गए। मुल्ला ने पूछा, क्या यहाँ बैठे सभी लोग वही काम कर रहे हैं जो वह दूसरों को करने के लिए कह रहे हैं? सभा में एक गहरी खामोशी छा गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे बड़ा भाषण है जो मैं आज दे सकता था। और वह बैठ गए। वह सभा उस दिन के बाद बहुत बदल गई, क्योंकि मुल्ला ने कुछ नहीं कहा, बस एक सवाल पूछा, और उस एक सवाल ने वह काम किया जो घंटों के भाषण नहीं कर पाए। नौवीं बात जो भावना और बोलने के संबंध के बारे में है। जब तुम बोलते हो तो सामने वाला यह नहीं सोचता यह क्या कह रहा है, वह यह महसूस करता है यह मेरे लिए बोल रहा है या सिर्फ खुद के लिए। और जब उसे लगता है यह मेरे लिए बोल रहा है तो वह हर बात मान लेता है, और जब उसे लगता है यह सिर्फ खुद को दिखाने के लिए बोल रहा है तो वह कुछ नहीं मानता, चाहे कितनी भी अच्छी बात हो। इसलिए जब भी बोलो यह सोचो यह बात सामने वाले के लिए कितनी उपयोगी है, और जब तुम्हारी बात उसके लिए उपयोगी हो तो वह हमेशा सुनेगा और मानेगा। 10वीं बात जो मौन की शक्ति के बारे में है। यह बोलने की कला का सबसे गहरा और सबसे कम जाना जाने वाला रहस्य है। जो सही समय पर चुप रह सकता है वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली बोलता है। जब बात करते करते एक पल के लिए चुप हो जाओ तो सामने वाला उस चुप्पी को भरने की कोशिश करता है और अपने मन की बात बोलने लगता है। और जब वह अपने मन की बात बोलता है तो तुम उसे बेहतर समझते हो और बेहतर अपनी बात रख पाते हो। ओशो कहते थे, मौन सबसे बड़ा वक्ता है। जो बोलना जानता है वह बीच में चुप होना भी जानता है, और जो चुप होना जानता है उसकी हर बात बोलती है। 11वीं बात जो नाम की शक्ति के बारे में है। यह बोलने की एक बहुत छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली कला है। जब बात करते समय सामने वाले का नाम लो, देखो रमेश, मुझे लगता है, या सुनो सुनीता, यह बात बहुत जरूरी है। जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुमसे बात करता है तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को अपना नाम सबसे मीठा लगता है।
और जो तुम्हारा नाम लेकर बात करे उसे तुम अपना मान लेते हो। 12वीं बात जो असहमति जताने की कला के बारे में है, यह बोलने की सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कला है। जब सामने वाले से सहमत न हो तो कैसे कहो। बहुत लोग तुरंत नहीं कह देते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन जो असहमति जताने की कला जानता है वह पहले सहमत होता है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और मैं सोचता हूं कि इसमें एक और पहलू भी है। यह और एक पहलू वाली बात असहमति को टकराव से बातचीत में बदल देती है, और जब टकराव बातचीत बने तो तुम्हारी बात सुनी जाती है। 13वीं बात जो शरीर की भाषा के बारे में है। बोलते समय शरीर शब्दों से ज्यादा बोलता है। जब तुम झुककर सिकुड़कर बोलते हो तो तुम कमजोर लगते हो। जब तुम सीधे शांत और खुले होकर बोलते हो तो तुम शक्तिशाली लगते हो। कुछ सरल बातें जो तुम्हारे बोलने को तुरंत ज्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। पहली, पीठ सीधी रखो। दूसरी, हाथ खुले रखो, बंद मुट्ठी रक्षात्मक लगती है। तीसरी, थोड़ा आगे झुको जब कोई बोल रहा हो, यह बताता है मैं सुन रहा हूं। चौथी, मुस्कुराओ लेकिन नकली नहीं, असली। और पांचवी, जल्दी मत करो, धीरे धीरे शांति से चलो और बोलो। 14वीं बात जो शुरुआत की कला के बारे में है। किसी भी बात की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण है। अगर शुरुआत ध्यान नहीं खींचती तो बाकी बात कितनी भी अच्छी हो कोई नहीं सुनता। शुरुआत के 5 तरीके जो हमेशा ध्यान खींचते हैं। पहला, एक सवाल से शुरू करो, क्या तुमने कभी सोचा है। दूसरा, एक चौंकाने वाली बात से। दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज इंसान खोता है वह पैसा नहीं, समय है। तीसरा, एक कहानी से, एक बार एक छोटे से गांव में। चौथा, एक ऐसे तथ्य से जो सामने वाले को चौंका दे। पांचवा, एक ऐसे वाक्य से जो सामने वाले की सबसे बड़ी समस्या बताए। 15वीं बात जो एक बहुत गहरी और विस्तृत कहानी से समझेंगे। बहुत पुराने जमाने में एक राजा था जिसके दरबार में बहुत से विद्वान थे। एक दिन राजा ने एक प्रश्न पूछा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। पहले विद्वान ने बहुत लंबा भाषण दिया, धन सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे विद्वान ने और लंबा भाषण दिया, सेना सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि सेना से राज्य जीते जाते हैं। तीसरे, चौथे, पांचवे सब ने घंटों भाषण दिए। राजा थक गया। तभी दरबार के एक बहुत साधारण दरबान ने धीरे से हाथ उठाया। राजा ने हैरान होकर उसे बोलने का मौका दिया। दरबान ने कहा, महाराज, मुझे एक कहानी सुनानी है। राजा ने कहा, बोलो। दरबान ने कहा, एक बार एक बहुत बड़े और बहुत ताकतवर राजा के पास एक बूढ़ी और बहुत साधारण औरत आई। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, न धन, न सेना, न ज्ञान, बस एक कहानी। उस औरत ने राजा को एक कहानी सुनाई और राजा वह काम कर गया जो पूरी सेना नहीं करवा सकती थी, जो पूरा धन नहीं खरीद सकता था। राजा ने पूछा, वह कहानी क्या थी। दरबान ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, वह कहानी आपके दिल तक पहुंची इसीलिए आपने पूछा, और यही सबसे बड़ी शक्ति है, वह शक्ति जो दिल तक पहुंचे। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। राजा ने दरबान को अपना मुख्य सलाहकार बना दिया और उस दिन दरबार के
सभी विद्वान समझ गए कि शक्ति शब्दों में नहीं, शब्दों के भीतर छुपे भाव में होती है। 16वीं बात जो इस कहानी से समझनी है, यह कहानी हमें सिखाती है कि बोलने की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि तुम कितना जानते हो, सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम सामने वाले के दिल तक पहुंच सको। और दिल तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता कहानी है 17वां रहस्य, जो अलग अलग स्थितियों में बोलने की कला के बारे में है। पहली स्थिति, जब कोई तुमसे गुस्से में बात करे, उस समय तुरंत जवाब मत दो, पहले उसे पूरा बोलने दो। फिर एक पल रुको और धीरे से शांति से कहो, मैं समझता हूं तुम्हें यह पसंद नहीं आया। यह 2 वाक्य किसी भी गुस्से को तुरंत आधा कर देते हैं। दूसरी स्थिति, जब कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा, उस समय और जोर से मत बोलो और बार बार वही बात मत दोहराओ, बल्कि पूछो तुम्हें इसमें क्या सबसे ज्यादा परेशानी है, और जब वह बोले तो उस परेशानी का जवाब दो, अपनी बात का नहीं। तीसरी स्थिति, जब बहुत से लोगों के सामने बोलना हो, उस समय एक गलती जो सब करते हैं वह यह है कि वे सबसे बोलते हैं, लेकिन जो बोलने की कला जानता है वह भीड़ से 1 या 2 लोगों से बात करता है। भीड़ में किसी एक की आंखों में देखो 10 सेकंड, फिर दूसरे की आंखों में देखो। इससे हर इंसान को लगता है कि तुम सिर्फ उससे बात कर रहे हो, और जब यह लगे तो वह पूरा ध्यान देता है। 18वां रहस्य, जो ओशो के सबसे गहरे संदेश पर आधारित है। ओशो ने एक बार बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जो सच में बोलना जानता है वह कम बोलता है और ज्यादा कहता है, और जो सच में नहीं जानता वह ज्यादा बोलता है और कम कहता है। शब्दों की संख्या शक्ति नहीं है, शब्दों का भाव शक्ति है, और जो भाव से बोले उसे दुनिया सुनती है और मान लेती है। यह बोलने की कला का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। 19वां रहस्य, जो आज से शुरू करने के लिए 7 संकल्पों के बारे में है। पहला संकल्प, आज से जब भी कोई बात करे पहले पूरा सुनूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। दूसरा संकल्प, जब भी बोलूंगा तो धीरे और शांति से बोलूंगा, जल्दी नहीं करूंगा। तीसरा संकल्प, बोलते समय सामने वाले की आंखों में सीधे देखूंगा। चौथा संकल्प, हर बात एक छोटी कहानी से शुरू करने की कोशिश करूंगा। पांचवा संकल्प, जब असहमत हूं तो पहले सामने वाले की बात स्वीकार करूंगा, फिर अपनी बात रखूंगा। छठा संकल्प, बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालूंगा। सातवां संकल्प, हर दिन 10 मिनट अकेले बोलने का अभ्यास करूंगा आईने के सामने, और देखूंगा कि मेरी शरीर की भाषा क्या कह रही है। 20वां रहस्य, और यह आज का सबसे गहरा और आखिरी संदेश है। बोलने की कला कोई जन्मजात नहीं होती, यह सीखी जाती है, और जो इसे सीखने का संकल्प ले वह जरूर सीखता है। लेकिन एक बात याद रखो, बोलने की सबसे बड़ी कला यह नहीं है कि दूसरे तुम्हारी बात मान लें। बोलने की सबसे बड़ी कला यह है कि तुम्हारी बात इतनी सच्ची, इतनी असली और इतनी भावपूर्ण हो कि दूसरा मानने पर मजबूर हो जाए। और ऐसी बात तभी निकलती है जब तुम
सच में भावुक हो, सच में परवाह करते हो और सच में सामने वाले के लिए बोलते हो, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वह दिल तक पहुंचती है, और दिल से दिल तक पहुंचने वाली बात दुनिया में कोई कभी नहीं टाल सकता। इसलिए आज से अपनी बात शब्दों से नहीं, दिल से बोलो और देखो दुनिया कैसे सुनती है और मान लेती है। जाओ, आज से यह समझ अपने जीवन में उतारो।